हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में मॉर्फोलॉजी यह पार्ट शुरू किया था। उस अंतर्गत हमने व्हाट इज मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस देखे थे। आज हम देखेंगे लिंग्विस्टिक्स मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत मॉर्फेम्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लैंग्वेज। आप देखिए, व्हाट इज मॉर्फेम्स। Morphemes are minimal unit of grammatical structure. Grammatical structure जो होता है उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है morphemes. A meaningful morphological unit of a language that cannot be further divided. Morphemes ऐसा morphological unit होता है, अर्थपूर्ण यूनिट होता है भाषा का, जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, इनको हम और डिवाइड करके उसका मीनिंगफुल यूनिट बना सकते हैं क्या? नहीं। कम नहीं। ING, ER या फिर वर्क को अगर हमने डिवाइड किया WORK, इसको अगर हमने डिवाइड किया है तो कुछ मीनिंगफुल यूनिट मिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब वर्क, ER, ING, कम, इन, यह क्या है? मॉर्फेम्स। इसे हम कहेंगे मॉर्फेम्स। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हॉकेट इन्होंने कहा है, मॉर्फेम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअली मीनिंगफुल एलिमेंट्स इन द अटरेंस ऑफ अ लैंग्वेज। जब हम भाषा का उच्चारण करते हैं उसमें जो एक मीनिंगफुल सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसे हम कहेंगे मॉर्फेम्स। लाइक फोनेम्स, मॉर्फेम्स आर बेसिक यूनिट इन एक्सप्रेशन सिस्टम। जब एक्सप्रेशन सिस्टम मतलब हम जब कुछ एक्सप्रेस करते हैं उसमें जैसे फोनेम्स होता है साउंड में, उसी तरह मॉर्फेम्स भी एक बेसिक यूनिट होते हैं। वेयर आर द फोनेम्स डिनोट द यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, द मॉर्फेम्स डिनोट द यूनिट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे फोनेम्स यह साउंड का सूचक है, उसी तरह शब्द के साउंड का सूचक है फोनेम्स, उसी तरह शब्द के बनावट का सूचक है मॉर्फेम्स। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। यह लैंग्वेज का एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इट इज दैट लिंग्विस्टिक्स यूनिट विच एग्जिस्ट either as a word or a constituents of a word. यह एक लिंग्विस्टिक्स भाषा शास्त्र का एक ऐसा घटक है जो एक शब्द के रूप में हो सकता है या फिर उस शब्दों के घटकों के रूप में भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कम यह वर्ड है और ING, ER ये शब्दों को जुड़े हुए शब्द होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ वर्ड। इसे हम कहेंगे मॉर्फेम्स। मॉर्फेम्स आर प्लेस्ड अंडर द ब्रासेस लाइक दिस। देखो, मॉर्फेम्स किसके अंदर दर्शाए जाते हैं? ब्रासेस मतलब चौकट वाला जो कंस होता है उसके अंदर उसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, एनी वर्ड कंसिस्ट वन और मोर देन वन मॉर्फेम्स। कोई शब्द एक या उससे भी ज्यादा मॉर्फेम्स उसमें हो सकते हैं। उसके आधार पे शब्दों को हम दो पद्धति से बता सकते हैं, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट है मोनोमॉर्फिक। अ वर्ड दैट हैज वन मॉर्फेम, फ्री मॉर्फेम इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिक। जिस शब्द में एक ही मॉर्फेम होता है उसे हम कहेंगे मोनोमॉर्फिक। और पॉलीमॉर्फिक वर्ड विथ मेनी मॉर्फेम्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वर्ड। जिसमें ज्यादा मॉर्फेम्स होते हैं उसे हम कहेंगे, एक से ज्यादा मॉर्फेम्स होते हैं उसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिक। ईच मॉर्फेम्स हैज इट्स इफेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। एखादे वर्ड में जितने भी मॉर्फेम्स होंगे वह उस शब्द का अर्थ बदलने में या फिर शब्द का अर्थ एक्सप्रेस करने में उस पर इफेक्ट करते हैं। It is important to identify the morphemes as the constituents of a word in order to know their meaning properly. किसी शब्द का अर्थ हमें प्रॉपरली जानना हो तो उसमें जो मॉर्फेम्स होते हैं, ये घटक होते हैं, उसका आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी होता है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मॉर्फेम्स enables us to predict the meaning of a word to a great extent. जब हमें उसके मॉर्फेम्स पता चलते हैं किसी शब्द के, तो हम उसका अर्थ एक अच्छी तरह, ग्रेट एक्सटेंट की तरह हम
जान सकते हैं। A word is realized in different forms when its morphemes are divided. जब इसके morphemes को हम divide करते हैं तो word हमें अलग अलग form में realize होता है। These different forms have been categorized as root, stem और base. और यह जो word की जो कैटेगराइज होती है, जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसे हम कहेंगे रूट, स्टेम और बेस। देखिए उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है शेयरिंग। शेयरिंग में शेयर यह है रूट या फिर स्टेम कहेंगे, और दूसरा मॉर्फेम है आईएनजी जो इनफ्लेक्शनल है, जिसे हम सफिक्स कहेंगे, जो पीछे लगा है वर्ड के, और क्लास मेंटेनिंग है। शेयर को जब आईएनजी लगा, शेयरिंग हुआ, तो वर्ब ही था, यानी क्लास मेंटेनिंग है। इस तरह जब हमें इसके मॉर्फेम्स पता चले, शेयर और आईएनजी, तब हमें इसका अर्थ जानने में बहुत ज्यादा मदद हुई है। और शेयर यह रूट या स्टीम कहलाएगा, और आईएनजी यह मॉर्फेम है जो क्लास मेंटेनिंग है, जो सफिक्स है और इनफ्लेक्शनल है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फेम्स हम देखेंगे। Morphology is a sub-discipline of linguistics that studies word structure. जो वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है, वर्ड की जो बनावट होती है, वो किस तरह की गई है, इसकी पढ़ाई करने वाली उपशाखा, लिंग्विस्टिक की उपशाखा है मॉर्फोलॉजी। इन मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्ट स्टडी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर, दैट इज मॉर्फेम्स। मॉर्फोलॉजी में लिंग्विस्ट किस चीज की स्टडी करते हैं? जो सबसे छोटा यूनिट होता है ग्रामर का, जिसे हम कहेंगे मॉर्फेम, जिसे बाद में डिवाइड करके मीनिंगफुल यूनिट नहीं बनाया जा सकता। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्फेम्स, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे प्री मॉर्फेम्स। प्री मॉर्फेम्स क्या है? प्री मॉर्फेम्स आर दैट कैन स्टैंड अलोन विद ओनली ऑकर एज अ पार्ट ऑफ वर्ड। जो शब्द का जो अकेला होते हुए भी शब्द का हमें पूर्ण अर्थ बता सके, उसे हम कहेंगे प्री मॉर्फेम्स। सेकंड है बॉन्ड मॉर्फेम्स। बॉन्ड मॉर्फेम्स इन वन विच कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड मेक सेंस। बॉन्ड मॉर्फेम्स ऐसे होते हैं जो अकेला शब्द का अर्थ हमें नहीं बता सकता है। इट नीड टू बी अटैच टू अ प्री मॉर्फेम। इसे प्री मॉर्फेम्स के साथ अटैच होना बहुत जरूरी होता है शब्द का अर्थ बताने के लिए। यह दोनों साथ में लिया है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे एग्जाम्पल कलरलेस। अब इसमें कलर प्री मॉर्फेम है, यह खुद अकेला है कलर, और यह हमें अर्थ बता सकता है, कलर मीन्स रंग। और दूसरा है लेस। लेस यह है बॉन्ड मॉर्फेम। लेस का हम अकेले का अर्थ बता सकते हैं क्या? जब वह कलर के साथ लगेगा, यानी प्री मॉर्फेम के साथ लगेगा, अटैच होगा, कलरलेस, तब हमें पता चलेगा कि रंगहीन, तब हमें उसका अर्थ समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे प्री व्यू, जिसमें व्यू है फ्री मॉर्फेम। व्यू मतलब दृश्य, देखना। प्री मॉर्फेम वो हमें कुछ न कुछ अर्थ बता रहा है। प्री यह बॉन्ड मॉर्फेम है, तो प्री हमें कुछ स्टैंड कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ मीनिंग कुछ प्रिटेंड कर रहा है। जब वो व्यू के साथ लगेगा प्रीफिक्स करके प्री व्यू, तब हमें उसका पर्टिकुलर अर्थ पता चलेगा। प्री व्यू, व्यू और प्री व्यू। ओके, और नंबर है रूट मॉर्फेम। द रूट मॉर्फेम इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ अ वर्ड, cannot be reduced into smaller constituents. रूट मॉर्फेम्स यह शब्द का सबसे प्राइमरी यूनिट है, प्राथमिक यूनिट है, जिसे हम और घटकों में रेड्यूस या छोटा कर नहीं सकते। Contained words is nearly all language represent root morphemes. जो सब भाषाओं के मुख्य शब्द होते हैं, उसे हम रूट मॉर्फेम्स कहेंगे। रूट कैन बी आइदर फ्री मॉर्फेम्स और बॉन्ड मॉर्फेम्स। रूट यह फ्री मॉर्फेम भी हो सकता है या फिर बॉन्ड मॉर्फेम भी हो सकता है। रूट मॉर्फेम्स आर इसेंशियल फॉर अफिक्सेशन एंड कंपाउंड। रूट मॉर्फेम रहेगा तो ही हम उसे अफिक्सेशन या कंपाउंडिंग प्रोसेस से नए शब्द हम बना सकते हैं।
फोर्थ नंबर है क्लास चेंजिंग मॉर्फेम्स। क्लास चेंजिंग मॉर्फेम्स वह होते हैं आर दोस दैट चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ रूट आफ्टर अफिक्सेशन। जो रूट होता है, जो कंटेन वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, जो रूट वर्ड होता है, उसे जब हम अफिक्सेशन करेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएंगे, तब उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। ऐसे मॉर्फेम्स को हम कहेंगे क्लास चेंजिंग मॉर्फेम्स। उदाहरण के तौर पे देखिए, किल यह वर्ब है, किल यह रूट मॉर्फेम है। किल यह जब इसको हम ER लगाएंगे तब वो हो जाता है नाउन। मतलब ER यह सफिक्स है, जब हम अफिक्सेशन किए किल के साथ तो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो गई। उसी तरह स्लिप, स्लिप के आगे हमने ए लगाया, प्रीफिक्स ए लगाया, तो अफिक्सेशन किया हमने स्लिप, तो सबसे शुरू में वो वर्ब था, उसके बाद वो नाउन हो गया। यानी जिसमें ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होती है उसे हम कहेंगे क्लास चेंजिंग मॉर्फेम्स। उसी तरह फिफ्थ नंबर है क्लास मेंटेनिंग मॉर्फेम्स। अगर यह जो मॉर्फेम्स है आर दोज दैट डू नॉट कॉज द चेंज ऑफ ग्रामेटिकल क्लास ऑफ रूट आफ्टर अफिक्सेशन। अफिक्सेशन करने के बाद भी वो रूट, वो कंटेन वर्ड, वो मेन शब्द का ग्रामेटिकल क्लास चेंज नहीं होता है, नहीं करता है, उसे हम कहेंगे क्लास मेंटेनिंग मॉर्फेम्स। उदाहरण के तौर पे देखिए, फ्रेंड, फ्रेंड यह नाउन है, फ्रेंडशिप, शिप यह सफिक्स लगाया, फिर भी वह नाउन ही रहा। बिहेव वर्ब है, मिस यह प्रीफिक्स लगाया, मिसबिहेव वह भी वर्ब ही है, इसे हम कहेंगे क्लास मेंटेनिंग मॉर्फेम्स। हमने टाइप्स ऑफ मॉर्फेम में देखा फ्री मॉर्फेम, बाउंड मॉर्फेम, रूट मॉर्फेम, क्लास चेंजिंग मॉर्फेम और क्लास मॉर्फेम्स। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेक्सिकल मॉर्फेम्स, फंक्शनल मॉर्फेम्स, इनफ्लेक्शनल मॉर्फेम्स, डेरिवेशनल मॉर्फेम्स। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम यह चार तरह के मॉर्फेम्स देखेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा मॉर्फेम्स, यह जो मॉर्फोलॉजी का बेसिक यूनिट होता है जिसे बाद में हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे मॉर्फेम्स। हर भाषा के कंटेंट्स वर्ड्स, मेन वर्ड्स यह रूट होते हैं, रूट मॉर्फेम्स होते हैं, और रूट मॉर्फेम्स नए नए शब्द बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आगे के वीडियो में हम यह 4 मॉर्फेम्स के प्रकार देखेंगे। If you like my videos, please subscribe and like my channel. और आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो या लाइक डिसलाइक हो, प्लीज कमेंट्स ऑन माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।